सभी को प्रेज लो जय मसीह की, सभी को प्रेज लो जय मसीह की। उपवास का दिन क्या सिर्फ शुक्रवार ही है? क्या बाकी दिन हम उपवास नहीं रख सकते? अगर रखेंगे तो क्या हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा? सुबह के 8 बजे की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। बहुत खास टॉपिक पर मैंने आत्मा में डाला। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी हजूरी में हूँ पिता। जो बोलूँ तेरी इच्छा के अनुसार बोलूँ, लोग समझ पाए और आशीष पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। कई बार हमने देखा और कई बार हम मानते हैं कि उपवास शुक्र को रखा जाता है। एक गुड फ्राइडे का चिन्ह मान लो या एक दिन मान लो कि हमने चुन लिया, लेकिन बाकी दिन कैसे है? क्या वो उपवास के नहीं है? क्या संडे को उपवास नहीं रह सकते? या हम बाकी दिन उपवास रखेंगे तो ये गलत हो जाएगा? अगर मान लो कोई इंसान फ्राइडे उपवास रखता है, देखो बुरी बात नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ बाकी दिन कैसे है। अगर फ्राइडे उपवास रखता है और शैतान ने ये उसके मन में ये डाल दिया, वो नहीं रख पाया उपवास, बीमार में कोई भी लड़का और लड़की किसी भी एंगल से हो, तो क्या वो एक हफ्ता वेट करेगा? एक हफ्ते में शैतान तो कुछ भी कर सकता है। क्या वो शनिवार को उपवास नहीं रखेगा? अगर वो फ्राइडे को नहीं रख पाया तो क्या शनिवार को रख के शैतान से बदला नहीं ले सकता? नहीं ले सकती। ऐसा है क्या? बिल्कुल मेरे अजीज। तो आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी कृपा से, कि उपवास का दिन क्या है और कैसे रखा जाता है और उपवास का महत्व क्या है, सबको बताऊंगा कम समय में। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपके ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। वचन दिया परमेश्वर मुझे, योएल 2:15 लिखा है, सिय्योन में नरसिंगा फूको, सिय्योन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, दिन ठहराओ। एक दिन नहीं, कोई भी दिन ठहराओ। यह हमारी अकॉर्डिंग है। मुझे लगता है कि मैं फ्राइडे को रख सकता हूँ, मुझे लगता है मैं संडे को रख सकता हूँ। पहले मैं जब उपवास रखता था ना, 40 उपवास जो आते थे, लैंड डे जिसे बोलते, तो मैं भी वो रखता था। लेकिन मेरे परमेश्वर मुझे मना किया, लैंड डे वाले उपवास नहीं रखना, जो मैं कहूँ वो रखना है। क्योंकि 6 दिन, हम 40 दिन उपवास बोलते हैं, लेकिन मैं 6 दिन पहले मैं 6 दिन रखता था, है ना, मंडे टू सैटरडे, और संडे को नहीं रखता था, और फिर सोमवार से तो वो 40 दिन कहाँ हो गए? वो तो बीच में गैप 6 दिन हो गए। दूसरा कि जब यीशु मसीह उपवास रखे तो लगातार रखे थे, बीच में गैप नहीं किया था। और जब यीशु मसीह उपवास रखे थे, सेवकाई की स्टार्टिंग थी उनकी 40 उपवास, जो क्रूसीफाई हुए थे वो लास्ट का टाइम था। ये दोनों चीज़ कंपेयर हो गई जो लैंड डे के उपवास होते हैं। तो परमेश्वर मुझे मना किया। दूसरा कि परमेश्वर ने, देखो यहाँ पे ना, उपवास का दिन ठहराओ, फिर वो अब हमारी इच्छा है। मैंने कहा ना, जैसे प्रभु मुझे बोले, जैसे अभी 21 दिन के उपवास बोले, अब 21 में संडे भी आएगा, हर दिन आएगा। 21 दिन 3 हफ्ते के 72 घंटे के उपवास हो गए, तो क्या उसमें मतलब हम संडे काउंट ना करें? आप समझ रहे हो मेरी बात को? और अगर हमें उपवास का दिन ठहराना है तो हमारी इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर मुझसे बोला उपवास रख, है ना, तो मैं देखूंगा परमेश्वर कब रखना है। प्रभु अगर डेट दे देगा तो अलग बात है, नहीं मिलेगा तो मैं कहूँगा प्रभु मैं इस तारीख से मैं उपवास रख सकता हूँ। हो सकता है मैं छुट्टी पे हूँ या मैं छुट्टी कर सकता हूँ, अपने अकॉर्डिंग हम दिन ठहरा सकते हैं। वहाँ लिखा है उपवास का दिन ठहराओ, माँ सबका प्रचार करो, उपवास का दिन ठहराओ। जरूरी है फ्राइडे का माहौल लग गई है, आप 7 दिन किसी भी तरह उपवास रख सकते हैं अनडाउटली। आप पीरियड्स में भी उपवास रख सकते हैं। लोग पीरियड्स में डरते आ रहे, पीरियड्स होकर क्या होगा, बहने से कह रहा हूँ, आप पीरियड्स में उपवास रख सकते हैं। आप नहीं नहा पा रहे, बीमार, उपवास रख रहे हैं, उपवास रखते हैं, बिना नहाए प्रार्थना कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। उपवास आपके बंधन तोड़ेगी, यीशु मसीह के नाम में उपवास की प्रार्थना आपके बंधन तोड़ेगी। और आज आप उपवास कैसे गंदगी में कैसे भी रख रहे हो, मजबूरी में, लेकिन जब नेक्स्ट उपवास रखोगे तो आप चंगाई के साथ, गवाही के साथ रखोगे यीशु मसीह के नाम में। यहाँ लिखा है, सिय्योन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, माँ सबका प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो। अभी उपवास का प्रचार, मेरा उपवास बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। यहाँ लिखा है उपवास का दिन ठहराओ, माँ सबका प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो। उपवास के दिन लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, हालेलुया। पुण्य को बुलाओ, बच्चों और दूध पीते को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से, दुल्हन भी अपने कमर से लेकर आए। जो शादीशुदा कह रहे ना, अरे हम तो नहीं रखेंगे उपवास, शादीशुदा है हम तो, अभी शादी हुई 2 दिन हो गए, अब कैसे भूखे पेट रह सकते हैं? फिजिकल भी होना है, पाप भी का बचना है ना, और कैसे बचेंगे, है ना, कैसे बचेंगे? हम 4 दीवारी में बैठ के सोचे पाप से बच जाएंगे, नहीं बच सकते। वचन कहता है पवित्र करना है हमें, दुल्हन को भी लेकर आना है, उनको छोड़ना नहीं है। उपवास की कितनी बड़ी वैल्यू है, पवित्र उपवास। मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो उपवास के साथ साथ व्यभिचार की सोच आती है ना, और पॉर्न मूवी का मन करता है, तो जब ऐसा आए तब डांटो यीशु मसीह के नाम में। आपका उपवास खराब नहीं जाएगा, लेकिन आपको सोचना नहीं है, शैतान बारीकी चिक लेगा। दूसरा कि उपवास में कभी फिजिकल नहीं होना, फिजिकल से उपवास टूट जाता है ना, एक तरह नहीं होना,
सेक्स नहीं कर सकते, है ना, बहुत चीज़ें जो नहीं कर सकते, हम सो नहीं सकते, है ना, टीवी नहीं देख सकते, टाइम पास नहीं करते, डाइटिंग नहीं करनी है, उपवास रखना है, बहुत जरूरी है उपवास रखना। तो यहाँ लिखा है दुल्हन अपनी कोठरी से, दूल्हा भी अपने कमरे से ले, मतलब उनको दुल्हन दुल्हन मत समझो, उनको लेकर आओ, भाई उपवास है, रखो और आओ। फिर क्या लिखा है, याजक जो यहोवा के, अब याजक की बारी आ गई, याजक जो यहोवा के टहलुए है वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा, अपने नीच बात के नाम रह ना होने दे, जाति जाति उसकी उपहास देने न पाए, जाति जाति के लोग क्यों आपस में कहने लगा उनका परमेश्वर कहाँ रहा। यह याजक का काम है। हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर मुझे इस साल बोला है, हर महीने की 14, 15, 16 तारीख को 72 घंटे के उपास रखने हैं, लिक्विड रहना, लेकिन 72 घंटे कंटिन्यू रखना है, कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। उसमें संडे भी है, मैं मंडे भी आता है, मैं हर दिन आएगा। अभी 2 दिन से 2 फरवरी और मार्च संडे लास्ट उपास हो रहा है, जिसमें मैं रांची में गया था। तो मेरे अजीज, तो आज उपवास की पावर पता है, उपवास की पवित्रता पता है आपको, और उपवास कब रखा जाता है ये भी पता है। कोई फिक्स डेट नहीं है, आप चाहे रख सकते हैं। हाँ, लैंड के उपवास जो है वो मत रखना, लैंड के उपवास बाइबल अकॉर्डिंग नहीं है वो, है ना। जो परमेश्वर मुझसे कहा वही मैं आपसे कह रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं भी कैलेंडर वाले उपवास रखता था, लेकिन जब प्रभु ने मुझे मना किया तो मैंने रखना बंद कर दिया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं तेरी हजूरी में आता हूँ, तेरी उपस्थिति में आता हूँ। तू बड़े हम घटे पिता, जैसा तूने बोला वैसे तेरा दास बोला, ताकि लोग सुन पाए, समझ पाए और तेरे नाम की महिमा कर पाए। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मेरे बोलने में तेरा पैर हो पिता, तेरी उपस्थिति बनी रहे पिता, ताकि तेरे नाम की महिमा, उपवास का महत्व, उपवास का दिन, सब कुछ तूने बता दिया, आंखें खुल गई। तेरा धन्यवाद करता हूँ। अब आपकी इच्छा पूरी हमारे जीवन में हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।